गुड इवनिंग हमारे क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का 5वां चैप्टर चल रहा है इंडिगो। आज हम लोग इस चैप्टर के आपके किताब के शुरुआत के 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। मींस प्यारे बच्चे आपके इस चैप्टर में 14 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से आज हम लोग शुरुआत के 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को इस क्लास में कवर करेंगे। बाकी बचे हुए 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्यारे बच्चे आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी तक आपका इंग्लिश का सिलेबस कहां तक पहुंचा है। तो प्यारे बच्चे अभी तक आपका प्रोज का 4 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और इस 5वें चैप्टर की हिंदी समरी करा चुके हैं, हिंदी एक्सप्लेनेशन करा चुके हैं और आज की क्लास में आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। और पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चे आपकी पहली पोएम करा चुके हैं, विस्तार में भी प्यारे बच्चे आपका पहला चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 12 की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और प्यारे इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे, क्योंकि प्यारे इस बार अंग्रेजी में तांडव करना है। हमने पिछले बैच में भी तांडव किया था और बच्चों ने इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाए हुए हैं। अब प्यारे आपकी बारी है, अब आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी पूरा प्यारे पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन कि पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, कितना फीस है, सारी चीजों के बारे में आपको क्लास के अंतिम में विस्तार से बता दिया जाएगा। अब जल्दी से प्यारे हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। यहां पर देखिए आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 40 वर्ड्स ईच। इसका अर्थ समझने की कोशिश करना। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन मींस इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए इन नॉट मोर देन 40 वर्ड्स ईच मींस प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 40 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए। अब कुछ बच्चा लोग यही पकड़ करके बैठ जाते हैं, कहते हैं कि सर जी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 40 शब्द का होना चाहिए। तो भैया ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, यहां पर कहे हुए 40 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 20 से 25 शब्दों में भी हो सकता है, 25 से 30 शब्दों में भी हो सकता है, 30 से 35 शब्दों में भी हो सकता है। बस हमें इस बात का ध्यान देना है कि वो जो है 40 शब्द से कम होना चाहिए। और इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान देना है कि आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो पूछा गया है, जो प्रश्न पूछा गया है, उसका सीधे सटीक उत्तर होना चाहिए। मींस जो प्रश्न है उसका सीधे सटीक उत्तर अगर आपने लिख दिया, वो चाहे 30 शब्द का है, चाहे 15 शब्द का है, चाहे 25 शब्द का है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। केवल आपका उसको सटीक उत्तर लिखना है। इस बात को आपको दिमाग में बना लेना है। अब जल्दी से प्यारे हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। और पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। प्यारे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, What had happened? Happened मीन्स होता है घटित होना। क्या घटित हुआ इन दिसंबर 1916 मीन्स दिसंबर 1916 में, इन लखनऊ मीन्स लखनऊ में, मीन्स दिसंबर 1916 में लखनऊ में क्या घटित हुआ था। तो प्यारे दिसंबर 1916 में लखनऊ में क्या हुआ था, आपको पता है दिसंबर 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन था ना, और वहां पर गांधी जी गए हुए थे ना, और वहीं पर राजकुमार शुक्ला आया हुआ था ना, जो वहां पर लैंडलॉर्ड सिस्टम चल रहा था उसकी शिकायत करने के लिए ना। तो यही सारी चीजें घटित हुई थी ना। तो यही प्यारे आपको उत्तर में लिख देना है। अब देखिए उत्तर कैसे लिखते हैं, इन दिसंबर 1916 मींस दिसंबर 1916 में गांधी जी वेंट टू लखनऊ, गांधी जी लखनऊ गए थे टू अटेंड द एनुअल कन्वेंशन मींस वार्षिक सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए। अटेंड मींस होता है सम्मिलित होना, एनुअल मींस वार्षिक, कन्वेंशन मींस होता है सम्मेलन, मींस वार्षिक सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए आप दी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी मींस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वार्षिक सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए गांधी जी कहां गए थे, 1916 में लखनऊ गए हुए थे। आगे देखिए, एंड राजकुमार शुक्ला, और राजकुमार शुक्ला हैड कम टू दी कांग्रेस सेशन, वह कांग्रेस के अधिवेशन में आया हुआ था
टू कंप्लेन मींस शिकायत करने के लिए अबाउट द इनजस्टिस मींस अन्याय के बारे में ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। बिहार में जो जमींदारी व्यवस्था थी, जमींदारी जो व्यवस्था थी, प्रथा थी, जो है लैंडलॉर्ड सिस्टम था, उसकी जो है उसके जो अन्याय हो रहा था, उससे जो अन्याय हो रहा था उसकी शिकायत करने के लिए राजकुमार शुक्ला यहां कांग्रेस के अधिवेशन में आया हुआ था। तो यही है प्यारे कि एंड राजकुमार शुक्ला हैड कम टू दी कांग्रेस सेशन। राजकुमार शुक्ला कांग्रेस के अधिवेशन में आया था टू कंप्लेन में शिकायत करने के लिए अबाउट द इनजस्टिस मींस अन्याय के बारे में ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। बिहार में जो जमींदारी व्यवस्था थी उसके जो अन्याय जो उससे हो रहा था उसकी शिकायत करने के लिए राजकुमार शुक्ला कांग्रेस के अधिवेशन में आया हुआ था। तो प्यारे ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। क्या उत्तर हो गया एक बार फिर से देख लेना। इन दिसंबर 1916 गांधी जी वेंट टू लखनऊ टू अटेंड द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी एंड राजकुमार शुक्ला हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। तो भैया ये हो गया पहले क्वेश्चन का एकदम सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन है क्या। दूसरा क्वेश्चन यहां पर देखिए, हु वाज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन था? हु मीन्स कौन, वाज मीन्स था, राजकुमार शुक्ला मीन्स राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन था? पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी। व्हाट वाज मीन्स क्या थी, हिज स्पेशलिटी मीन्स उसकी विशेषता, मीन्स राजकुमार शुक्ला की विशेषता क्या थी। तो भैया पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, राजकुमार शुक्ला कौन था? राजकुमार शुक्ला बिहार के चंपारण का एक बटाईदार किसान था ना, ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। और उसकी विशेषता क्या थी? तो प्यारे उसकी विशेषता यही थी कि उसने जो एक बार निश्चय कर लिया उस पे वह एकदम दृढ़ रहता था, मींस रेजोल्यूट रहता था, मींस एक बार जो निर्णय लिया उस निर्णय पर अडिग रहता था, मतलब उस निर्णय को बदलता नहीं था। और उसी की वजह से जब गांधी जी ने मना कर दिया कि भैया, उसने गांधी जी ने कहा कि हमारे पास समय नहीं है चंपारण चलने के लिए, तब जो है वह राजकुमार शुक्ला लगातार गांधी जी के साथ बना रहा जब तक गांधी जी तैयार नहीं हो गए चलने के लिए चंपारण। तो वही चीज है कि वह जो है क्या था, रेजोल्यूट था, मींस दृढ़ निश्चयी था, अपने जो भी डिसीजन लेता था अपने निर्णय पे वह क्या था, दृढ़ निश्चयी था। यही बात आपको भी अपने जीवन में लानी चाहिए कि अगर आपने एक बार डिसीजन ले लिया कि हमें बोर्ड परीक्षा का टॉपर बनना है, तो प्यारे उसके लिए चाहे जो भी आपको करना हो आप वो करो, बस आपका वो टारगेट आपको दिखना चाहिए, उसके प्रति आप एकदम दृढ़ निश्चयी होने चाहिए, ये आपके अंदर भी क्वालिटी आनी चाहिए। आप प्यारे इसका उत्तर देखिए एक एक करके कैसे लिखे हुए हैं, इसका उत्तर देखिए। पहला क्वेश्चन जो है, हु वाज राजकुमार शुक्ला, इसका उत्तर देख लीजिए। राजकुमार शुक्ला वाज अ शेयर क्रॉपर। राजकुमार शुक्ला एक बटाईदार था। आप चंपारण मीन्स चंपारण का, इन बिहार मीन्स बिहार में, मीन्स राजकुमार शुक्ला बिहार में चंपारण का एक बटाईदार किसान था। अब अगला क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं, व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी, उसकी विशेषता क्या थी, इसका उत्तर देखिए। हिज स्पेशलिटी वाज, उसकी विशेषता थी कि दैट मीन्स कि ही वाज इलिटरेट, कि वह अनपढ़ था, बट रिजोल्यूट, लेकिन दृढ़ निश्चयी था, फॉर हिज डिसीजन मीन्स अपने निर्णय के प्रति, लेकिन वह जो है अपने निर्णय के प्रति क्या था, दृढ़ निश्चयी था। मीन्स प्यारे ये हो गया उसकी विशेषता हो गई। विशेषता क्या हो गई कि यद्यपि वह क्या था, इलिटरेट था, मीन्स अनपढ़ था, लेकिन फिर भी वह अपने डिसीजन के प्रति, अपने निर्णय के प्रति क्या था, दृढ़ निश्चयी था। यही उसकी क्या थी, विशेषता थी, स्पेशलिटी थी। तो प्यारे ये दूसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। भैया जितना पूछे हुए केवल हमने उतना ही लिखाए हुए और एक शब्द ज्यादा वादा नहीं लिखाए हुए हैं। तो आपका दूसरे क्वेश्चन का उत्तर क्या हो गया, राजकुमार शुक्ला वाज अ शेयर क्रॉपर ऑफ द चंपारण इन बिहार। हिज स्पेशलिटी वाज दैट ही वाज इलिटरेट बट रेजोल्यूट फॉर हिज डिसीजन। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भैया देखते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला, क्यों राजकुमार शुक्ला वांट मीन्स चाहता था, टू मीट गांधी जी मीन्स गांधी जी से मिलना, मीन्स राजकुमार शुक्ला गांधी जी से क्यों मिलना चाहता था। तो भैया गांधी जी से राजकुमार शुक्ला क्यों मिलना चाहता था, वह शिकायत करना चाहता था ना, जो वहां पर जमींदारी व्यवस्था थी उसकी शिकायत करने के लिए वह जो गांधी जी से मिलना चाहता था ना, यही आपका उत्तर हो जाएगा।
और जो है जमींदारी व्यवस्था की क्या दिक्कत थी, क्योंकि जो इंग्लिश लैंडलॉर्ड थे, जो अंग्रेज जमींदार थे, ये जो है भारतीय किसानों को मजबूर करते थे क्या उगाने के लिए, इंडिगो उगाने के लिए। तो यही सारी समस्याएं थी ना, तो इन्हीं समस्याओं को लेकर के ही तो वह गया हुआ था। अब यार यही आपको लिख देना है। देखिए आपका इसका उत्तर क्या लिखे हुए हैं, राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी। राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलना चाहता था। टू कंप्लेन में शिकायत करने के लिए, अबाउट द इनजस्टिस मींस अन्याय के बारे में, अन्याय के बारे में शिकायत करने के लिए, ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, बिहार में जो जमींदारी व्यवस्था थी उसके खिलाफ जो अन्याय मींस उसमें जो अन्याय हो रहा था उसकी शिकायत करने के लिए राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलना चाहता था। आगे देखिए, इन चंपारण, चंपारण में द इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स मींस जो अंग्रेज जमींदार थे, फोर्स्ड मींस मजबूर करते थे, द इंडियन शेयरक्रॉपर्स मींस भारतीय शेयरक्रॉपर्स मींस बटाईदारों को, टू ग्रो इंडिगो ऑन द लैंड मींस अपनी जमीन पर जो है क्या उगाने के लिए, नील की खेती उगाने के लिए वह उन्हें क्या करते थे, मजबूर करते थे। यही समस्या थी, किसकी समस्या थी, राजकुमार शुक्ला की, इसीलिए वह गांधी जी से मिलना चाहता था। तो प्यार जी ये हो गया तीसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। मतलब कह रहे हैं ना, जितना पूछ रहे हैं केवल उतना लिखा रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं आपको मैटर ऐसा दे रहे हैं जो इंग्लिश में आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिला सके। तो मैटर में कोई कमी नहीं है प्यार। आप प्यार फिर से देख लो तीसरे क्वेश्चन का उत्तर, राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। In Champaran, the English landlords forced the Indian sharecroppers to grow indigo on the land। ये प्यार हो गया तीसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और जो भी बच्चे पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप इस नंबर पे जो यहाँ पर नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। अब जल्दी से प्यार चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपका चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन देखिए यहां पर है, व्हाट हैड हैपेंड, क्या घटित हुआ, विथ राजकुमार शुक्ला के साथ, एंड गांधी जी और गांधी जी के साथ, एट राजेंद्र प्रसाद हाउस, राजेंद्र प्रसाद के घर मीन्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर गांधी जी के साथ और राजकुमार शुक्ला के साथ क्या घटित हुआ, क्या हो गया था। अरे भैया क्या हुआ था, पहली बात तो वहां पर जब ये लोग गए मिस गांधी जी और राजकुमार शुक्ला जब गए तो वहां पर क्या कंडीशन थी, वहां पर जो है राजेंद्र प्रसाद थे नहीं, तो राजेंद्र प्रसाद नहीं थे तो वहां उनके नौकर थे, और नौकर ने सोचा कि जो ये राजकुमार शुक्ला, क्योंकि राजकुमार शुक्ला जो है राजेंद्र प्रसाद के यहाँ आया जाया करता था, तो इसलिए जो है नौकरों ने सोचा ठीक है यही वही किसान है जो हमारे साहब को परेशान करता है, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है जो है पहचान का था तो कहीं जमीनिया पे बैठ जाओ, और वो गांधी जी को पहचानते नहीं थे नौकर वोकर, तो इसलिए जो है गांधी जी को भी कहे जमीने पे बैठो, मतलब तुम वीआईपी वाईपी नहीं हो, ठीक है, तो इसलिए जो है राजकुमार शुक्ला के साथ गांधी जी को जमीन पर बैठा दिया गया। और उसके बाद गांधी जी पानी पीना चाहते थे, और पानी पीना चाहते थे तो कुआं से पानी नहीं निकालना था, कुआं से इन्होंने नौकर से कहा कि भैया हम कुआं से पनिया निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं, हमको बहुत प्यास लगी हुई है, तो उसने कहा, नौकरवा ने कहा कतई नहीं निकाल सकते हो, अगर जो है क्योंकि नौकर ने उन्हें अछूत समझा मींस अनटचेबल समझा, तो जो है इसलिए उसने सीधे मना कर दिया कि भैया आप पानी वानी नहीं निकाल सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो है पानी जो आप निकालो और उस पानी को जो टच किए रहोगे उस पानी के टच से स्पर्श से वही पानी अगर कुएं में गिर गया, कहीं कुएं में गिर गया तो पूरा कुएं का पानी खराब हो जाएगा, तो वही चीज इसीलिए जो है उसने सीधे ना मना कर दिया था कि पानी वानी आप निकाल नहीं सकते हो। तो भैया यही चीज घटित हुआ था। आप सोच सकते हैं कि कितना अनटचेबिलिटी थी, मीन्स कितना अछूत था उस समय, मीन्स जो है जो लो कास्ट के हुआ करते थे उन्हें घर पे बैठने नहीं दिया जाता था, पानी निकालना तो दूर की बात घर पे बैठने नहीं दिया जाता था। ये तो राजकुमार शुक्ला साथ में था इसलिए जो है उन्हें बैठने दिया गया, नहीं तो जो है घर में बैठने तक नहीं दिया जाता था पहले लो कास्ट वाले लोगों को। लेकिन अब तो स्थिति सुधर गई है, आप
अब तो ठीक ठाक हो गया है। अब तो यहाँ तक कि हाई कास्ट वाले, जो बड़े कास्ट वाले होते हैं, छोटे कास्ट में अगर जो है लड़का लड़की जो है बहुत बढ़िया पोस्ट पे पहुंच गई तो कुल ब्याह करने लगे हैं। तो भैया अब तो जो है चेंज हो गया है, लेकिन पहले जो है कुछ और था। ठीक है, अब जब प्यार मोहब्बत करना होता है ना, ये नहीं देख के करते हैं कि भैया ये ओबीसी है, ये यही है तो इससे हम नहीं प्यार करेंगे, ये ठाकुर है तो इससे हम नहीं प्यार करेंगे। उसमें कुलय से कर लेते हैं, कौनो उसमें जो है कास्ट वास्ट नहीं देखते हैं। और जो है जाने दो, आगे नहीं कहेंगे, अभी आप छोटवार बच्चे लोग हो, बाकी आप समझ जाओ। ठीक है, तो अब वो वाला कास्ट वाला सिस्टम चला गया। तो भैया अब यहां पर देखते हैं हम लोग क्या हुआ था। अब देखिए इसका उत्तर लिखे हुए हैं, वेन राजकुमार शुक्ला एंड गांधी जी, जब राजकुमार शुक्ला और गांधी जी रीच्ड मीन्स पहुंचे एट द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद, मीन्स राजेंद्र प्रसाद के घर। जब गांधी जी और जो है राजकुमार शुक्ला राजेंद्र प्रसाद के घर पहुंचे, ही वॉज आउट ऑफ टाउन, वह शहर के बाहर थे। शहर के बाहर मीन्स राजेंद्र प्रसाद घर पर नहीं थे। दी सर्वेंट अलाउड मीन्स नौकर ने अनुमति दे दिया, बोथ मीन्स दोनों को टू स्टे ऑन दी ग्राउंड मीन्स जमीन पे रुकने के लिए, ठहरने के लिए, मीन्स जमीन पे बैठने के लिए सर्वेंट ने, नौकर ने क्या कर दिया, अनुमति दे दिया। आगे देखिए, ही इवन फॉरबिड, लेकिन उसने यहां तक मना कर दिया गांधी जी को टू ड्रा वाटर फ्रॉम दी वेल, मीन्स कुएं में से पानी निकालने के लिए गांधी जी को उसने मना कर दिया। मना इसलिए किया कि लिस्ट कहीं ऐसा ना हो, सम ड्रॉप्स मींस कुछ बूंद फ्रॉम हिज बकेट मींस उनकी बाल्टी से, शुड पल्यूट द इंटायर वेल, इंटायर सोर्स मींस पूरे कुएं को क्या कर दे, बर्बाद कर दे। मींस कुछ बूंद उनकी बाल्टी से गिर जाए और जो है क्या हो जाए, पूरा कुआं ही उससे बर्बाद हो जाए। तो वही चीज है कि इसलिए जो है पानी निकालने के लिए, कुएं से पानी निकालने की जो है गांधी जी को अनुमति नहीं दिया उस सर्वेंट ने। तो भैया ये हो गया चौथे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। जो चीजें घटित हुई थी हमने एकदम 60 शब्दों में, मतलब एकदम कम शब्दों में आपको लिखा दिए। अब भैया इससे 60 नहीं कर सकते थे, इससे छुटवार नहीं कर सकते थे, इससे छुटवार करते तो गड़बड़ हो जाता, इसलिए ये आपका 60 में ही है। तो प्यारे चौथे क्वेश्चन का क्या उत्तर हो गया, व्हेन राजकुमार शुक्ला एंड गांधी जी रीच्ड एट द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद, ही वाज आउट ऑफ टाउन, द सर्वेंट अलाउड बोथ टू स्टे ऑन द ग्राउंड, ही इवन फॉरबिड गांधी to draw water from the well, lest some drops from his bucket should pollute the entire source। ये हो गया आपका चौथे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखते हैं पांचवें क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा और पांचवा क्वेश्चन है क्या। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक वाइक कर दो। पांचवा क्वेश्चन है प्यारे, गांधी जी कमेंटेड, कमेंट मींस होता है टिप्पणी करना। ठीक है, कमेंटेड मींस हो जाएगा गांधी जी ने टिप्पणी किया। क्या टिप्पणी किए हुए थे, इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, यह एक असाधारण बात थी, इन दोज डेज मींस उन दिनों यह एक असाधारण बात थी। एक्सप्लेन मींस व्याख्या करिए। गांधी जी ने एक कब कहा था, कब ये कहा हुआ था कि यह उन दिनों एक असाधारण बात थी। तो प्यारे आपको याद होगा जब ये प्रोफेसर मलकानी के घर मीन्स जो टीचर वहां पर थे, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर प्रोफेसर मलकानी थे, मलकानी के घर जब रुके हुए थे तो वही चीज यहाँ पर कहे हुए हैं कि जो है कोई भी उसमें तो नॉर्मल इंसान जो होते थे, कोई भी उन्हें जो है जो एडवोकेट्स ऑफ होम रूल मीन्स जो स्वशासन की मांग करते थे, उनको कोई भी अपने घर पर रुकने नहीं देता था। इसलिए जो है यह एक असाधारण बात थी। मींस वो भी जो एक सरकारी टीचर को अपने घर पे जो है, सरकारी टीचर को जो है गांधी जी को अपने घर पे रोकना, वो तो एकदम असाधारण बात थी। ठीक है, तो यही प्यारे यहां पर बताया गया है कि गांधी जी कमेंटेड, इसी पे कमेंट किए थे। हमने आपको जब चैप्टर पढ़ाए थे तो उसमें समझाए हुए थे, गांधी जी कमेंटेड, गांधी जी ने टिप्पणी किया। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, यह एक असाधारण चीज थी। इन दोज डेज मीन्स उन दिनों, एक्सप्लेन मीन्स इसके बारे में व्याख्या करिए। तो प्यारे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, यह एक असाधारण चीज थी। इन दोज डेज मीन्स उन दिनों यह एक असाधारण चीज थी। मीन्स इसका मतलब है, अब यही मेन उत्तर है, मीन्स इसका मतलब है इन स्मॉलर लोकेलिटीज मीन्स छोटे छोटे क्षेत्रों में द इंडियंस वर अफ्रेड मीन्स भारतीय डरते थे
टू शो सिंपैथी मीन्स सहानुभूति दिखाने में, फॉर एडवोकेट्स मीन्स जो वकालत करते थे, आप होम रूल मीन्स स्वशासन की, जो स्वशासन की वकालत करते थे मीन्स मांग करते थे, उनके प्रति सिंपैथी मीन्स सहानुभूति दिखाने में भारतीय लोग छोटे छोटे क्षेत्रों में क्या करते थे, डरते थे। इन स्मॉलर लोकलिटीज मीन्स छोटे क्षेत्रों में, मीन्स गांव कस्बे में छोटे क्षेत्र वही लोकलिटीज होता है। गांव कस्बे में जो भारतीय लोग हुआ करते थे, वो जो स्वशासन की मांग करते थे, उनके प्रति सहानुभूति दिखाने में क्या करते थे, डरते थे। इसीलिए यहां पर गांधी जी ने कहा था कि इट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, यह एक असाधारण चीज थी। इन दोज डेज मीन्स उन दिनों यह एक असाधारण चीज थी जो प्रोफेसर मलकानी ने इन्हें अपने घर पे रोका हुआ था। तो प्यारे बच्चे, ये हो गया पांचवें क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया, इट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज मीन्स इन स्मॉलर लोकलिटीज द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। तो भैया ये हो गया पांचवें क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम लोग चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करते चलो भैया, लाइक में कोनो कंजूसी वंजूसी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम पढ़ाने में कंजूसी करेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा भैया। अब छठा क्वेश्चन देखिए, वाई डिड गांधी जी चाइड, गांधी जी ने क्यों डांटा फटकारा दी लायर्स मीन्स वकीलों को, मीन्स गांधी जी ने वकीलों को क्यों डांटा फटकारा। अरे भैया, जो वकील लोग थे वो बहुत फीस वसूलते थे ना, जो वहाँ के शेयर क्रापर थे, जो समस्या उनकी आई थी, जो है जो अग्रीमेंट हो गया था, उसी एग्रीमेंट के लिए जो उनको हायर किए हुए थे वकील को, तो बहुत मोटी फीस वसूलते थे ना, तो वही चीज़ है। तो क्यों डांटा फटकारा था, जो मोटी फीस वसूलते थे उसके लिए डांटा फटकारा था। तो वही प्यारे यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा गांधी जी चाइडेड, गांधी जी ने डांटा फटकारा द लायर्स मीन्स वकीलों को, फॉर कलेक्टिंग मीन्स लेने के लिए, बिग फी मीन्स बड़ी मात्रा में फीस, फ्रॉम दी पुअर शेयर क्रापर्स मीन्स इन गरीब बटाईदारों से अत्यधिक फीस वसूलने के कारण गांधी जी ने उन वकीलों को क्या किया था, डांटा हुआ था। तो प्यारे ये छठे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। जितना उत्तर पूछा हुआ है उतना सीधे सटीक उत्तर लिखा दी। अब भैया बताओ, ये तो 40 शब्द का नहीं हुआ, तो क्या उत्तर नहीं कंप्लीट हुआ है? अब जो पूछे हुए हैं इसीलिए डांटे फटकारे थे ना, कि और इसमें कुछ लिखोगे, कुछ और तो नहीं लिख पाओगे ना। तो जितना पूछा उसका सीधे सटीक उत्तर ये हो गया, गांधी जी चाइडेड द लायर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम दी पुअर शेयर क्रॉपर्स। ये प्यारे छठे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका अंतिम क्वेश्चन क्या है प्यारे। ठीक है, व्हाट वाज द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप इन चंपारण। व्हाट वाज मीन्स क्या थी, चीफ मीन्स मुख्य, कॉमर्शियल मीन्स व्यापारिक, क्रॉप मीन्स फसल, इन चंपारण मीन्स चंपारण में मुख्य व्यापारिक फसल क्या थी। तो भैया मुख्य व्यापारिक फसल क्या थी, ये इंडिगो ही थी ना, ये जो है नील की खेती ही मुख्य व्यावसायिक फसल थी ना, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप पूछे हुए हैं, व्हाट वाज दी लॉन्ग टर्म मीन्स लंबा समझौता, क्या लंबा समझौता था, क्या था, कॉन्ट्रैक्ट समझौता बिटवीन दी लैंडलॉर्ड्स एंड दी टेनेंट्स मीन्स जमींदार और जो है किसानों के बीच, मीन्स जमींदार और किसानों के बीच लंबे समय तक चलने वाला समझौता क्या था। तो भैया क्या समझौता था, यही समझौता था कि जो भी बटाईदार हैं, जो भी उन्हें जमीन दी गई है, उस जमीन के 15% भाग पर क्या उगाएंगे, नील की खेती उगाएंगे, और जितना नील की खेती होगी पूरा नील को उठा करके टैक्स के रूप में किसे दे देना है, इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स को दे देना है। मीन्स जो जमींदार होंगे उन्हें क्या कर देना होता था, दे देना होता था। यही था, यही कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट था ना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब एक एक करके इसका उत्तर देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि वहां पर मीन्स चंपारण में मुख्य व्यावसायिक फसल क्या थी, अब इसका उत्तर देख लीजिए, इंडिगो वाज द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप इन चंपारण, मीन्स जो है नील की खेती वाज द चीफ कॉमर्शियल, यही मुख्य व्यापारिक फसल थी इन चंपारण में, मीन्स जो है इंडिगो ही चंपारण में मुख्य व्यापारिक जो है क्या थी, फसल थी। ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। सेकंड क्वेश्चन कि इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था, मीन्स जो है समझौता क्या था, इसका उत्तर देख लीजिए, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स मीन्स समझौता बिटवीन मीन्स बीच में, द लैंडलॉर्ड्स मीन्स जमींदार, एंड द टेनेंट्स मीन्स किसान,
मींस किसान और जमींदारों के बीच समझौता वर मींस था कि दैट मींस की मींस जो है किसान और जमींदारों के बीच समझौता था कि द इंडियन फार्मर्स की भारतीय किसान वर टू ग्रो ने उगाना था इंडिगो ऑन 15% ऑफ देयर लैंड मींस अपनी जमीन पे 15% भाग पे उन्हें इंडिगो उगाना था एंड रिटर्न ऑल द इंडिगो और पूरी नील की खेती को वापस कर देना था आफ्टर द हार्वेस्ट मींस फसल के बाद एज अ टैक्स मींस टैक्स के रूप में और पूरी इंडिगो की फसल को फसल के बाद मींस फसल तैयार होने के बाद टैक्स के रूप में क्या कर देना होता था वापस कर देना होता था मींस 15% ये जो नील की खेती उगाते थे उसको पूरा टैक्स के रूप में इन्हें क्या कर देना होता था वापस कर देना होता था यही लॉन्ग टर्म क्या था कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में समझौता हुआ था। तो प्यारे ये हो गया 7वें क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया जितना पूछे भी हैं हमने उसका सीधे सटीक उत्तर आपको लिखा दिए। फिर से आप एक बार 7वें क्वेश्चन का उत्तर देख लो। Indigo was the chief commercial crop in Champaran. The contract between the landlords and the tenants were that the Indian farmers were to grow indigo on 15% of their land and return all the indigo after the harvest as tax. तो भैया ये 7वें क्वेश्चन का उत्तर हो गया। बाकी बचे हुए जो 7 क्वेश्चन हैं आपको प्यार से पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पेड क्लास में आप एडमिशन कैसे लो। तो प्यार से इसकी पूरी प्रक्रिया हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि पेड क्लास में क्या क्या फैसिलिटीज हैं मींस पे क्या क्या चीजें आपको पेड क्लास में देखने को मिलती है। यहां पर आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा प्यार से मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा और ये सिलेबस आपका अक्टूबर के लास्ट में पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ये हो गया पहली चीज। दूसरी आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा मींस जैसे आज क्लास चली क्लास के तुरंत बाद आपको क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। डाउट्स क्लासेस चलती हैं टेस्ट आपका वीकली मंथली होता है मॉडल पेपर कराया जाएगा मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसको आपको मॉडल पेपर के रूप में पहले से ही प्रैक्टिस करा दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात प्यारे इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगा। ये और रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। हम 70-80% की बात नहीं कर रहे प्यारे 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। तो वो आपके रिवीजन सीरीज इस बार पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगा। इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार कर देना। तो प्यारे इस तरह से मैटर देंगे कि आप ताकि इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स पा सकें। अब हम लोग फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो प्यारे फीस केवल 499 रुपए है और ये फीस पूरे सत्र के लिए है जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती जब तक आपका इंग्लिश का पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाता ये तब तक के लिए प्यारे केवल 499 रुपए। और फीस पेमेंट आपको कैसे करनी है आप गूगल पे फोन पे पेटीएम भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो जो आपको यहां पर नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया आप इस नंबर पे जो है इस नंबर पे आपको पेमेंट करने हैं अगर आप इन माध्यमों का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। ये हो गया। और प्यारे या फिर यहां पर आपको बैंक डिटेल दिया गया है आप इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके भी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर प्यारे आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा फॉर्म को आपको फिलअप करना है। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी अन्य किसी भी प्रकार की अगर आपसे एडिशनल जानकारी की आवश्यकता होगी तो आपको कॉल कर लिया जाएगा। जो है बाकी प्यारे अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है पेमेंट की रिगार्डिंग या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तो प्यारे ये हो गया पूरा एडमिशन का प्रोसेस हो गया कि आप पेड क्लास में कैसे एडमिशन लेंगे। तो यहीं पर आज की क्लास की समाप्ति करते हैं।
जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और प्यारे बच्चों कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो प्यारे बच्चे अभी तो आपको एक लंबी दूरी तय करनी है, अभी आपको बोर्ड परीक्षा के टॉपर तक दूरी तय करनी है। तो इसलिए अभी तो शुरुआत की हो, आगे इसी तरह से मेहनत करते रहो, आप जरूर सफल होगे और जरूर जो है आप अपने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करोगे और प्रदेश में भी आपका अपना प्रथम स्थान या फिर कोई भी स्थान होगा। इस बात की सियोरिटी है, बस आपसे आपकी अच्छी खासी वाली मेहनत की आपसे अपेक्षा करते हैं। तो प्यारे बच्चे इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।